नमः। ओम शांति शांति शांति। आनंद रत्न। महात्माओं के प्रति शंका। अगर आप बुरे अर्थ में चले तो हम आपको एक बात सुनाते हैं। यह भी संभावना है कि कोई कोई उस बात को गलत समझे। देखो नारायण, आप उसका बुरा अर्थ मत लेना। तत्व ज्ञान की, मोक्ष की अनेक साधनाएं हैं। उन साधनाओं की फल स्तुति है। फलस्तुति में माने यह साधना करने पर क्या फल आता है। यदि कहो तो हम आपको थोड़ा सा बोलकर बता दें। आप लोगों के मन में कई बार महात्माओं के प्रति शंका का उदय होता है। देखो सुनो। सुंदर सुंदर स्त्रियां अपने पीछे पीछे घूमने लगती हैं। सुंदर सुंदर स्त्रियां उसके पीछे पीछे घूमने लगती हैं। भले वह बुढ़ा हो, उसके दांत टूट गए हों, झुर्रियां पड़ गई हों, डंडा लेकर चलता हो, बनावट से नहीं बल्कि प्रेम से युक्त होकर के सुंदर सुंदर स्त्रियां उसके पीछे पीछे घूमती हैं। कुरंगाक्षी वृंद तमनु सरती प्रेम तरंत धरती का मालिक उसके वंश में हो जाता है। दक्ष प्रत्या शोणी पति पति रमी धरित्री परिधुहर। जो उससे दुश्मनी करता है उसको जेल खामे न जाना पड़ता है। रपु कारागार कलपति यह वह चिरकाल तक दीर्घायुष का जीवन व्यतीत करता है, अर्थात उसकी आयु भी बढ़ जाती है। चिरंजीव मुक्त हो यह बात शास्त्र में एक जगह पर नहीं अपितु 100 जगह पर लिखी हुई है। यह केवल एक उपहार मात्र सुनाया। समुद्र की तरह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठ जीवन मुक्त महापुरुष के सामने संसार के सारे विषय भोग स्वयं ऐसे आते हैं जैसे सारी नदियां आकर के समुद्र में अपने आप मिलती हैं। जो अपनी प्रतिष्ठा, अपने वेला, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है उसके सिर पर चिड़िया भी निडर होकर बैठ जाती है और उसको मच्छर भी निडर होकर के काट लेते हैं, क्योंकि उसमें किसी को भय नहीं है। आप लोग बुरे अर्थ में यह बात को मत लेना। हम गीता के इस श्लोक में अर्थ का ही अनुसंधान कर रहे हैं और आपको यह विचार दे रहे हैं जिससे महात्माओं के प्रति आपको शंका का समाधान हो। संस्कृत में अब शब्द बहुवचनांत है। आप माने बहुत से जल, बूंद बूंद जल, झरना झरना जल, नदी नदी जल समुद्र का दृष्टांत है। नाना नदियों का जल समुद्र की ओर दौड़ रहा है और अपना जल उसमें डाल रहा है, परंतु समुद्र अपनी प्रतिष्ठा में अचल है। संसार में जितने अच्छे भोग हैं, जितनी अच्छी चीजें हैं, वह उस जीवन मुक्त महापुरुष की ओर दौड़ दौड़ कर आती है और उसमें समा जाती है। जीवन मुक्त निर्दंत होता है। जीवन मुक्त माने जिंदा है और मुक्त है।
जीवन मुक्त माने अपने घर पर बैठा हुआ है। घर पर बैठना माने जीवित दशा में ही वासना की मोटर पर चढ़कर दूसरे के घर में न जाना। जब दूसरे अपने घर में आते हैं तब भी उनके साथ बंध नहीं जाना, नहीं तो वह घसीट ले जाते हैं। भला देखो, हम बड़े बड़े महात्माओं की चर्चा छोड़ देते हैं, हम तो उन छोटे छोटे महात्माओं की बात जानते हैं जो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे हैं, माने अपने स्वरूप में बैठे हैं। जैसे मिट्टी का ढीला धरती पर आता है, पेड़ में लगे हुए फल धरती की ओर जाते हैं, जल समुद्र की ओर जाता है, आग सूर्य की ओर जाती है। वैसे संसार के समस्त भोग अपनी आप भी अपने स्वरूप में बैठे हुए महात्मा की ओर दौड़ते हैं। संसार के सारे भोग उसकी परछाई की तरह हैं, वह जिधर जाता है परछाई उसके पीछे चलती है, वह परछाई के पीछे नहीं भागता। अब देखो, मूर्खों को समझाने का तो कोई तरीका ही नहीं है, और समझदारों को इतना ही समझना है कि अपने मूलभूत परमात्मा में एक हुआ जो महात्मा है, उसके प्रति संसार के समस्त भोग अपने आप ही दौड़ते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।